हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट आज इस वीडियो में हम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर 1 जो रियल नंबर है, इसमें हमें जो थ्योरम पढ़नी है, एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या आप उसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हो। ये थ्योरम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस थ्योरम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे एचसीएफ निकालना। आज तक हम एचसीएफ निकालते आ रहे थे, बच्चों छोटी क्लास में हम करते आ रहे थे, या तो सिंगल डिजिट का दो तीन नंबर का करते आ रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बस। लेकिन ये जो थ्योरम बताता है, इस मेथड से अब हमें एचसीएफ निकालने हैं, दो से ज्यादा नंबर को बाय दिस मेथड, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, आप जो मर्जी बोल सकते हो। देखो फ्रेंड्स, क्या बोलता है ये थ्योरम। ये नॉर्मली वैसे ही जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, जैसे देखो कोई डिवाइड कर रहा हूं मैं, जैसे 15 को डिवाइड किया मैंने 2 से, 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या है फ्रेंड्स 1, रिमाइंडर मेरा 1 आया। अब देखो फ्रेंड्स, इसका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, इसमें जो आपका डिविडेंड है वो किसके बराबर हो जाएगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा। अब इसमें डिविडेंड ये होता है जो बीच वाला जो डिवाइड हो रहा होता है, डिविडेंड, डिवाइजर ये होता है, कोशेंट ये होता है, और रिमाइंडर तो आपको पता ही है, रिमाइंडर ये होता है। तो डिविडेंड यही कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो आपका डिविडेंड होगा वो आपका बराबर होगा डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस ये एक कंडीशन है, जो कि हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो या जीरो से ग्रेटर होता है, जीरो हो या तो जीरो से ग्रेटर होता है रिमाइंडर पर, लेकिन डिविजर से छोटा होता है। लेकिन डिविजर से हमारा रिमाइंडर ऑलवेज स्मॉल रहेगा, ऑलवेज छोटा रहेगा। तो ये इसकी बेसिक कंडीशन है। बस यही है बेसिक जिसपे ये यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम काम करती है फ्रेंड्स। यही है बेसिक चीज जो इस पे थ्योरम काम करती है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेकर चलूं, तो आपको एग्जांपल लेकर बताऊं, तो जैसे मान लो बताना है फाइंड एचसीएफ ऑफ 124 एंड 24, इनका मेरे को एचसीएफ बताना है। अब देखो फ्रेंड्स, छोटी क्लास में हम क्या करते थे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। 124 इधर लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 31 1 31, ये हो गया 124 का। 24 का करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ये आ गया हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम कैसे लिखते थे, 124 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 31। तो 24 को हम कैसे लिखते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो फ्रेंड्स, किसी भी नंबर को हम अगर उसके प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख पाते हैं तो वही उसके फैक्टर्स कहलाते हैं, वही इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। किसी भी नंबर को हम अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो उसके फैक्टर्स हुए, जैसे ये इसके। अब एक चीज ध्यान से देखना फ्रेंड्स, अब ये चीज और ये चीज यहाँ पे कॉमन है, तो देखो इन दोनों में ये चीज और ये चीज कॉमन है। अब ये चीज बचा उधर है, अब ये दोनों बचे हैं उधर और नहीं है। यहाँ पे 2 2 थे, यहाँ पे भी 2 2 है, 2 टाइम्स 2 है यहाँ पे, इसलिए वो दोनों कॉमन निकल गए। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 31, तो इसको 4 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। अब देखो इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, 4। अब 4 कॉमन भी निकल रहा है और हाईएस्ट टर्म भी है, हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 124 और 24 का कितना आ गया फ्रेंड्स, 4 आ गया। ये तो हम करते थे छोटी क्लास में, लेकिन अब जो हमें करना है वो इस थ्योरम से अनुसार करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार करना है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो फ्रेंड्स, ये तो वही बोलती है। अब देखो इसमें स्टेप्स के अनुसार करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला स्टेप है, जिस नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है उस नंबर में सबसे बड़ा ढूंढो। सबसे बड़ा कौन सा है, 124। अब 124 जो आपका बड़ा होगा वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, जो छोटा होगा वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। ये पहला रूल है। सिंस
124 greater than 24. We can apply Euclid's division lemma. तो करते हैं, उसको डिवाइड करो. 124 इधर 24. अब 24 के टेबल में 124 आता है, तो 5 से करेंगे. 24 को अगर हम 5 से करते हैं, 5 4 25 5 2 10 11 12 120. अगर 6 से करूंगा तो वो 24 ज्यादा आ जाएगा नंबर आपका. तो इससे छोटा क्या आ रहा है, 24 5 120 आ रहा है फ्रेंड्स. तो बचा क्या रिमाइंडर 4. बचा क्या आपका रिमाइंडर 4 बचा. तो इसको ऐसे लिखना है यहाँ पे. डिविडेंड, जो आपका डिविडेंड है, इक्वल टू डिवाइजर क्या है फ्रेंड्स 24. क्वोशिएंट क्या है आपका फ्रेंड्स 5 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 4. अब देखो मैंने बोला था रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा. देखो आ गया रिमाइंडर 4. पर लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है अभी. आंसर तब आएगा हमारा जब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा. जब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा. रिमाइंडर भी 0 नहीं है, तो हमें यही चीज स्टेप बार बार फॉलो करनी है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए. स्टेप सेकेंड, सिंस remainder not equal to 0, we again apply Euclid's division lemma. पर लेकिन इस बार किसके बीच में होगा. इस बार देखो आपका जो डिवीजर और रिमाइंडर होगा उसके बीच में होगा. अब देखो इसमें जो आपका बड़ा कौन सा है, 24 बड़ा है, तो 24 ग्रेटर देन 4 है. तो 24 आपका क्या बन जाएगा डिविडेंड, 4 आपका हो जाएगा रिमाइंडर. याद रखना फ्रेंड्स, जो आपका पहला स्टेप होकर आएगा, पहला स्टेप में जो डिवीजर होगा वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका डिवाइजर बन जाएगा. अब 4 6 24 आ गया आपका रिमाइंडर 0, जो कि हमें चाहिए था. 24 इक्वल टू जो आपका डिवाइजर है वो क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0. रिमाइंडर आ गया 0. देयरफॉर स्टेप्स हमारे खत्म हो गए. देयरफॉर रिमाइंडर आ गया हमारा 0. तो HCF कितना होगा फ्रेंड्स बताओ. HCF ऑफ 124 एंड 24 इज, जब भी आपका रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप उसी लाइन का डिवाइजर देखो. उसी लाइन का डिवाइजर क्या है आपका 4. तो वही तो आपका HCF होगा, वही आपका HCF होगा. आपका जब भी रिमाइंडर आपका 0 आ जाए आप उसका डिवाइजर देखो. डिवाइजर आपका 4 है तो HCF आ गया 4. देखो इधर भी 4 था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इस मेथड से भी हमारा आ गया 4 है HCF. तो ये मेथड से आ गया आपका भी 4. तो जब भी रिमाइंडर 0 है उसका डिवाइजर देखो हमेशा. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया क्लियर. चलो इसका एक और कुछ पार्ट लेते हैं बुक से. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो एक और सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स इसका. जैसे मान लो HCF निकालना है किसके बीच में, HCF ऑफ 4052 एंड 12576. अब देखो फ्रेंड्स इसके बीच में हमें HCF निकालना है. अब इन दोनों का HCF निकालना है. वही सेम फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप करेंगे फ्रेंड्स. स्टेप फर्स्ट देखेंगे हम. सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या बताया था आपको फ्रेंड्स, सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढो. सबसे बड़ा वाला नंबर वही आपका डिविडेंड बनेगा 2576. जहां 4000 बड़ा 12000 बड़ा, 12000 बड़ा जाहिर सी बात है. 12000 ग्रेटर देन 4000. So we can apply Euclid's division lemma. तो यहाँ हम ये अप्लाई करेंगे. फिर कर दो फिर फ्रेंड्स अप्लाई. 125764052. अब इससे डिवाइड करना है आपको फ्रेंड्स. अब इससे डिवाइड करना है. अब यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन तो थोड़ी लंबी होगी, पर लेकिन ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है. यहाँ से देखो आप 4 है, यहाँ पे 12000 है समथिंग. अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 से 16 आएगा, 16000 आ जाएगा. ये मतलब ये 12000 है वो ज्यादा आ जाएगा. अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 3 से 12000 आएगा.
मतलब ये समथिंग इस पर आएगा। अब करते हैं जरा मल्टीप्लाई। 4052 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 5 3 15, 1 कैरी, 4 3 12, 12156, 12576, इसे छोटा है तो ये लिख देंगे हम 12156, ये आ जाएगा 0 और 5 6 7 2 5 ये आ गया आपका 420। आपका रिमाइंडर क्या आ गया 420, जबकि हमें रिमाइंडर तो लाना होता है फ्रेंड्स 0। अभी हमारा रिमाइंडर नहीं आया 0, तो कैसे लिखेंगे? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। स्टेप सेकेंड, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अभी नहीं आया। वी अगेन अप्लाई इक्वलेट्स डिवीजन लेमा। किसके बीच में है फ्रेंड्स? अब डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में निकालेंगे। 4052 ग्रेटर देन 420। अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे 4052 420। अब इसको देखेंगे, अगर 420 को अगर मैं 420 इंटू अगर 10 करूंगा तो 4200 आ जाएगा। यहाँ पे तो 4000 है, वो 4200 बनेगा फ्रेंड्स। 9 जा करते हैं जरा, 9 जा 9 0 जा 0, 9 2 जा 18 19, 9 4 जा 36 37 आ जाएगा। 3790 आएगा समथिंग आपका। तो आपका क्या आ जाएगा? 0 गया 9 15 में से 9 तो आपका आ रहा है 262 नहीं आएगा 15 5 6 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 आ रहा है फ्रेंड्स। 37, तो 15 में से 8 का रहे तो ये 7 बच रहा है फ्रेंड्स। 272 आ रहा है फ्रेंड्स आपका। तो रिमाइंडर आ गया 272। तो इसको ऐसे लिख दो, जो आपका डिविडेंड है वो आ गया आपका डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। स्टेप 3 में चलो, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, वी अगेन अप्लाई इक्वलेट्स डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे हमारा यहाँ पर अब हम लेंगे डिवाइजर और रिमाइंडर। 420 ग्रेटर देन 272, 20 इधर आ जाएगा, 272 इधर बाहर आ जाएगा। तो 272 है तो तो क्या आ जाएगा आपका 272 अगर करेंगे हम 2 जा करें, 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 जा 4 544 आ रहा है, जो कि हमें कुछ छोटा चाहिए। तो 1 जा 272 आ गया। तो हमारा क्या है 272। 10 2 गया 8, 1 बचा 11, 7 3 4 4 आ गए, 3 में से 2 गया 1। तो आपका रिमाइंडर आ गया 148। देयरफॉर 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया फ्रेंड्स। तो स्टेप्स आप चलते जाएगा आपका स्टेप्स। स्टेप 4, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, वी अगेन अप्लाई इक्वलेट्स डिवीजन लेमा। डिवाइजर और रिमाइंडर को लेके 272 ग्रेटर देन 148। अगर 148 को मैं फ्रेंड्स 2 से करता हूँ, आपको ये मल्टीप्लायर रफ लाइन में करनी है। यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन करोगे फ्रेंड्स ये याद रखना, आपको यहाँ पे करना नहीं है। चलिए किसी रफ लाइन में करते हैं हम भी। 148 272 लाना है। तो 148 को अगर हम 2 से करें, 2 16, 4 2 8 9, 296 आ रहा है फ्रेंड्स।
272 चाहिए हमें, 296 आ रहा है, तो वो 148 को भी 1 जा करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 148 ही आएगा हमारा। तो 148 आएगा तो कैरी लेके 8 9 10 11 12 4 बचेगा, 2 24 बचे यहाँ से, 1 2 में से 124 बचा आपका। तो 272 किसके बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स 148 इंटू 1 प्लस 124। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो स्टेप 5 तक पहुंचेगा ये। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, वी अगेन अप्लाई इक्वलियट्स डिवीजन लेमा। 148 ग्रेटर देन 124 डिवाइड कर दो फ्रेंड्स। 148 124 को डिवाइड कर दो। अब जाहिर सी बात है 124 को 2 से करूंगा तो ग्रेटर आएगा 148 से। 124 4 2 तो आप क्या आ गया 24। 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है फ्रेंड्स। तब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप 6, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, वी अगेन अप्लाई इक्वलियट्स डिवीजन लेमा। इसके बीच में आप बस वही डिवाइजर और रिमाइंडर। डिवाइजर हमारा क्या है 124, रिमाइंडर है 24, तो 124 ग्रेटर देन 24 डिवाइड करते हैं 124 और 24 अगर 5 जा करूँ 5 4 जा 20, 5 जा 10 11 12 120 आता है फ्रेंड्स। 5 जा 120 बचा क्या फ्रेंड्स रिमाइंडर 4। 124 का क्या आ गया 24 इंटू 5 प्लस 4 ये आ गया आपका। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। स्टेप 7, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, वी अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा। इसके बीच में डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में 24 4 6 जा 24 आ गया आपका आंसर 0। यही चाहिए था हमें, जो कि इतना लंबा करने के बाद है। डिवाइजर इंटू 6 क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 0। अब इतना लंबे स्टेप्स करने के बाद फाइनली खत्म हो ही गई है। रिमाइंडर कितना आ गया फ्रेंड्स 0। तो HCF ऑफ क्या था 4052 एंड 12576 क्या हो जाएगा बताओ फ्रेंड्स, कौन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 0 जब भी आया उसका डिवाइजर देखो, आपका उसी लाइन का डिवाइजर देखो। जब भी आपका रिमाइंडर 0 आए उसी लाइन का डिवाइजर देखो, वही आपका HCF होगा। यही HCF इसका भी होगा, यही HCF इन दोनों का भी होगा, 4 HCF इनका भी होगा। 4 HCF जितनी बार भी डिवीजन बना है इसी केस में, इसी पार्ट में जितना भी ये हो रखा है इसका भी HCF 4 होगा, इस नंबर का भी HCF 4 होगा, इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा। जितनी बार हमारा ये अगेन दोबारा इंग्लिश डिवीजन लगा हुआ है इनमें इन सभी का HCF हमारा 4 ही होगा। तो इससे ये हमारे HCF वाले क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये HCF ढूंढने का तरीका है। जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उसका डिवीजन देखो, वही होगा आपका HCF। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।